राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से आए अभिकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अधिवेशन के माध्यम से सरोज मेश्राम को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिसके मार्गदर्शन में संघ के लोगों ने रणनीति बनाई। अधिक जानकारी देते हुए संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती करने के सरकार के फैसले को वे गलत मानते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य वर्गीय लोग पैसों को बचाकर अल्प बचत योजनाओं के तहत जमा करवाते हैं। ऐसे में सरकार ने अल्प बचत पर ब्याज दर घटाकर उचित नहीं किया। आगामी दिनों में सभी अभिकर्ताओं ने सरकार से अपनी बात मनवाने की प्रार्थना की है और यदि सरकार अभिकर्ताओं की परेशानियों को समझते हुए उचित फैसला नहीं करती है तो आगामी दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने का मन अभिकर्ताओं ने बना लिया है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत के आह्वान पर छत्तीसगढ़ की धरती दुर्ग में जो बेमिसाल तरीके से आयोजित हो रहा है, उसके लिए छत्तीसगढ़ वासियों के साथ संपूर्ण भारत के अभिकर्ताओं का सहर्ष अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे एडवाइजर्स, जिन्होंने आपके सामने जो बात रखी, हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन के कान में जुड़ेंगे। और चूंकि मुझे छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने अभिकर्ताओं के वसूल है, चाहे कमीशन का वसूल हो, योजना का वसूल हो। इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर हमारे वसूलों पर आज आए तो हमको शासन और प्रशासन से टकराना जरूरी है, और अगर हम लोग सब जिंदा है तो आपके मीडिया के सामने जिंदा दिखना जरूरी है। साथियों, हम लोगों ने एकदम फाइनल कर लिया है कि सांसद महोदय के माध्यम से जहाँ के सांसद हैं, उन सांसद महोदय को हमारे जितने अभिकर्ता उस लोकसभा के हैं, वे जाके निवेदन करेंगे और पोस्टमार्टम करके ये बताएंगे कि हमारे अभिकर्ताओं के साथ में किस तरह से अन्याय हो रहा है। उसका प्रोफार्मा तैयार करके उनके झोली में डालेंगे। ऐसे समूचे भारत के अंदर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्लानिंग को बहुत जल्द शीघ्र इम्प्लीमेंट नहीं होने के बाद राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे समूचे भारत के घर घर का अभिकर्ता अपने कांधे पे इस योजना को लेकर के संसद तक पहुंचेगा और अपनी योजनाओं को लागू करके 2025 के पहले आत्मसम्मान की जिंदगी जिएगा। इसी आशा अपेक्षा के साथ मैं छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष सरोज मेश्राम अपने वाणी को विराम देता हूँ। अभी अनसुनी किया जा रहा है। आगामी दिनों में जिस तरीके से आप बात करें, दिल्ली में के जंतर मंतर में जाकर के प्रदर्शन करें, किस तरीके से बात अपनी रखेंगे, कैसे मनवाएंगे आप सर? मैं विजय शंकर गुप्ता, अल्प बचत संगठन दुर्ग का संरक्षक हूँ। मैं अपने जीवन में ये महसूस किया इस संस्था में कि इतने दिनों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए धन इकट्ठा करते हैं। एक समय वो भी था कि जब माननीय मनमोहन सिंह ने ये घोषणा की थी कि अगर हमारे पास अल्प बचत अभिकर्ता का यह कलेक्शन नहीं आया होता तो 96 से 99 के आसपास का वित्त जो आया था, परेशानी आई थी, सब नहीं निकलने पाते। इतना समर्थन हमारा मिलने के बाद भी क्या शासन के पास में इतने कैसा कोई अर्थशास्त्री नहीं है कि एक बाबू को देने के लिए 1 लाख रुपए तो है, लेकिन अभिकर्ताओं को देने के लिए जिसको किसी प्रकार का मेडिकल स्वास्थ्य या किसी प्रकार की कोई एडिशनल कोई और इनकम नहीं देते, केवल कमीशन के लिए, लेकिन वो अपने कर्मचारियों को मेडिकल अलाउंस, रिटायरमेंट पेंशन, ये सब चीज़ दे सकते हैं। क्या इतना भी उनके पास नहीं है? इनके पास कोई अर्थशास्त्री ऐसा नहीं कि हमारे लिए कोई समस्या का समाधान निकाल सके? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम पीयूष भट्टाचार्य जी, मैं असम से हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी जो सचिव जी जो बताए हैं ये सही, लेकिन सरकार काफ़ी योजना चलाते हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आज 15-20 सालों से हम लोग ने भारत सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो कमीशन जो 1 रुपया से आपने 50 पैसा कर दिया, 3-4 स्कीमों में आपने रद्द कर दिया, अभी आपने नया स्कीम लाए हैं उसमें भी कमीशन आप रद्द करके रखे हैं। तो आप बताइए
कि 50 पैसा में कैसे गुजारा हो सकता है आज के ये महंगाई का। लेकिन आज प्रधानमंत्री हो चाहे वित्त मंत्री हो, अपना मंत्री सांसद सभी का पे कमीशन सरकारी विभाग के 7 पे कमीशन के माध्यम से सभी का सैलरी और ना जो भी सुविधा है वो सुविधा प्रदान किए। सर क्या लगता है आपको, क्यों आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा दुखद बात यही है, ये संगठन, ये अभिकर्ता देश स्वाधीन होने के बाद जो देश के अर्थव्यवस्था जब इतना नीचे में गिर गया था, ये अल्प बचत के माध्यम से ये अभिकर्ता ने भारत सरकार के अर्थ विभाग मजबूत करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे करेंगे। लेकिन अभी क्या चर्चा कर रहे हैं आप लोग, किस तरीके से? अभी यही चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जितना बार हम लोग उनसे मिले हैं, खाली आश्वासन और उसका कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई नहीं। तो इसीलिए हम लोग ये विचार कर रहे हैं किस प्रकार हम लोग भारत सरकार के पास में और अच्छा किस तरीके से अपनी बात मनवाएंगे। हाँ जी। तो अभी जितना महिला, सबसे बड़ा बात है इस योजना में सबसे ज़्यादा महिला काम करते हैं। अभी हम लोग कुछ अगस्त महीना में हम लोग 3 दिन के लिए जंतर मंतर में आंदोलन किया था। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री के द्वारा हम लोग से बातचीत हुआ, लेकिन बातचीत में वो बात होता है कि विचार करेंगे। लेकिन विचार कब करेंगे? आज 14 सालों से विचार करते रहे, ये विचार कब खत्म होगा और हम लोग को ना। तो इसीलिए आपकी बार प्रोग्राम हम लोग का, अगर सरकार सांसद जी के पास में जाएंगे, वित्त मंत्री के पास में जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो दिल्ली में लगातार 10-15 दिन चाहे महीना दिन हम लोग रोड में बैठेंगे। यही मैं राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम पृथ्वी भट्टाचार्य। किस तरीके की यहाँ पर अभी चर्चा हो रही है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत का राष्ट्रीय महासचिव हूं। और ये जो समाज में हम लोगों को पोस्ट ऑफिस एजेंट के नाम से जाना जाता है, हम लोग वित्त मंत्रालय से नियुक्त होते हैं और डाकघरों में धन निवेश कराकर कमीशन के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में हमें कमीशन मिलता है। तो देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सारे डाकघरों में वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों के माध्यम से अभिकर्ता नियुक्त किया है। तो हमारा यही काम है कि हम पब्लिक के बीच जाते हैं, उनसे उनका धन लेके डाकघरों में निवेश कराते हैं, उससे हमें कमीशन मिलता है। 1 दिसंबर 2011 से भारत सरकार ने कुछ योजनाओं में हमारा कमीशन समाप्त कर दिया और कुछ योजनाओं में आधा कर दिया। उसी के संबंध में हम लोग निरंतर बड़े अधिकारियों से, मंत्री से, सांसदों से मिलते रहे, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने एक सोच किया कि राष्ट्रीय स्तर पर सारे अभिकर्ताओं को जोड़ना है और यह संगठन 17 जून 2017 को बिहार में गठन किया गया। उसी क्रम में आज इस संगठन का 7वां स्थापना दिवस है। प्रत्येक वर्ष संगठन की स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग देश के किसी अन्य राज्य में संगठन का स्थापना दिवस मनाते हैं। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर दुर्ग में हम लोगों ने, या पूरे देश के लोग यहाँ आए हुए हैं, लगभग 12 से 15 राज्यों के हमारे अभिकर्ता पदाधिकारी इस छत्तीसगढ़ की धरती पे हैं। हम अपना वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। इसके साथ साथ संगठन के विस्तार और नई सरकार के गठन के पश्चात संगठन की आगामी सरकार पे दबाव बनाने के लिए, अभिकर्ताओं के हित में प्रयास करने के लिए क्या हमारी कार्य योजना हो सकती है, उसी पर कल 2 दिन से 16 और 17 विचार विमर्श सारे पदाधिकारियों, अभिकर्ताओं के सहयोग से किया जा रहा है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं मनोज कुमार मिश्रा, मूलतः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से का रहने वाला हूँ और इस संगठन